नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है कोडिंग कक्षा में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डबली लिंक्ड लिस्ट में हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर या मिडिल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं अपना कोड निकाल लेता हूं यहाँ पे नेटबीन्स पर। यहाँ पे ये हमारा कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने बाकी सारी मेथड्स वगैरह, तो यहाँ पे हम इंसर्ट लास्ट और इंसर्ट फर्स्ट के बीच में मेथड क्रिएट करते हैं। तो पहले तो हम कुछ पॉइंट्स इसके देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे हमें मेथड क्रिएट करने के दौरान। तो वो मैंने कुछ लिख के रखे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स ये हैं कि इसमें 5 पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं। जैसे कि अगर जैसे हम कोई पर्टिकुलर नोड बीच में इंसर्ट करा रहे हैं किसी लिंक्ड लिस्ट के, तो उस टाइम पे जो लिंक्ड लिस्ट है वो एम्प्टी भी हो सकती है। दैट मीन्स जो हेड है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, उसको हमें हैंडल करना है। देन सेकंड रहेगा कि जो पोजीशन की वैल्यू दी है वो हो सकता है नेगेटिव हो, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग ज़ीरो के हिसाब से होनी है। तो वो जो नेगेटिव वैल्यू उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। और देन थर्ड पॉइंट है कि जो परफेक्ट लोकेशन है उसको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे फिफ्थ पोजीशन पर इंसर्ट करना है नोड को, तो फिफ्थ पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी। और या फिर कोई और भी जिस भी पोजीशन पर इंसर्ट करना है वो पर्टिकुलर पोजीशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। देन फोर्थ है कि पोजीशन ज़्यादा लार्ज हो सकती है। दैट मीन्स अगर जैसे लिंक लिस्ट की लेंथ हमारी 5 एलिमेंट्स की है, दैट मीन्स उसकी करंट लेंथ 5 है, और हम उस उसमें एक नोड ऐड करना चाहते हैं जो कि सेवेंथ पोजीशन पर, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हमें वो हैंडल करना पड़ेगा कि अगर जैसे ज़्यादा लार्ज है तो उस नोड को लास्ट में ऐड कर दें। और फिफ्थ पॉइंट है कि जो प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर्स हैं, इन जितनी भी नोड्स को हम चेंज करेंगे, जैसे पर्टिकुलर पोजीशन पर हम इंसर्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे ये जो न्यू नोड है इसके प्रीवियस और नेक्स्ट को से चेंज करना पड़ेगा। देन इसके प्रीवियस में जो नोड होगी उसका नेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट में जो नोड होगी उसका प्रीवियस चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमें कोडिंग के दौरान हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। पहले तो हम बनाते हैं एज यूजुअल, जैसे हमने बाकी मेथड्स को बनाया है इसका भी बनाते हैं। पब्लिक वॉइड, और नाम देते हैं हम इसका इंसर्ट मिडिल। ये एक डेटा लेगा इंटीजर टाइप का। देन साथ में एक इंटीजर टाइप का पोजीशन वैल्यू लेगा। इन दोनों का यूज़ करके हम इंसर्ट करेंगे। तो पहले तो हम जो हमारी पॉइंट्स हैं उनमें से फर्स्ट वाला हैंडल कर लेते हैं कि इस कंडीशन में इफ़ हेड डबल इक्वल्स टू नल। तो अगर आपको जैसे समझ नहीं आ रहा है कि हेड, ये मैं किस हेड की बात कर रहा हूँ, तो ये जो हमने क्लास बनाई है, ये जैसे ही लिंक्ड लिस्ट क्रिएट होगी या कोई भी फर्स्ट लिस्ट क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे जो हमने इसका हेड का पॉइंटर है इसको इसके अंदर ही इनिशियलाइज़ किया है। दैट मीन्स करंट में इसकी जैसे कोई नोड नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं दी है, लेकिन जैसे ही कोई एक भी नोड आएगी तो उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। और उसकी जो जैसे कोई नोड इसके अंदर नहीं है या ये किसी लिस्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगी। तो उसको चेक करने के लिए तो वहाँ पे उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर है। अगर जैसे इनिशियलाइज हो गया है तो वो वैल्यू मिलेगी, अगर नहीं हुआ है तो नल मिलेगा। तो उस कंडीशन में अगर जैसे नहीं हुआ है तो नल मिलेगा, तो उसको हैंडल करेंगे हम। अगर जैसे नल है तो जो हमें नोड मिला है वही होगा हमारा इकलौता नोड। तो हम लास्ट में ऐड करें फर्स्ट में ऐड करें ये कंडीशन आती ही नहीं है, क्योंकि वो अकेला नोड होगा। तो उस टाइम पे हम उस हेड को पॉइंट करा देंगे इससे हेड इक्वल्स टू न्यू डबली लिंक्ड लिस्ट। और पहले तो हम इसमें डेटा पास कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिक्लेयर किया है इसका कंस्ट्रक्टर, उसमें डेटा देन प्रीवियस नोड देन नेक्स्ट नोड, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा पास कर दिया। देन इसका जो प्रीवियस होगा वो नल होगा, क्योंकि ये इकलौती नोड होगी करंट में, तो नल होगा। इसका नेक्स्ट होगा वो भी नल होगा। दोनों हमने नल कर दिए। इसको हम चाहें तो सिर्फ डेटा पास कर दें, इन दोनों को हटा दें तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल ही होनी है। देन इसमें सेकंड कंडीशन हैंडल करते हैं कि पोजीशन कैन बी नेगेटिव। अब इसमें एल्स डाल के करते हैं। एल्स इफ
पोजीशन इज लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। अगर दोनों कंडीशन में हम हेड पर ही डेटा इंसर्ट कर देते हैं, अगर जैसे पोजीशन की वैल्यू नेगेटिव में है तो भी हम सबसे आगे डेटा ऐड कर देंगे, और ज़ीरो है तो भी आगे। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे हम एक दूसरा नोड बना लेते हैं, TLL डब्ल्यू लिंक लिस्ट टेम्प इक्वल्स टू न्यू डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इसमें हम पास करते हैं, इस कंडीशन में हमारी जो नोड होने वाली है वो सबसे आगे होने वाली है। तो डेटा पास करने के बाद हम जो उसका प्रीवियस होगा वो नल कर देंगे, क्योंकि उसके आगे कुछ होने वाला नहीं है। देन इसके नेक्स्ट में हेड होगा, क्योंकि हम इसको हेड के आगे ऐड कर रहे हैं तो हेड इसका नेक्स्ट होगा। देन इसके बाद इसका जो प्रीवियस है वो सेट हो गया, हेड नेक्स्ट सेट हो गया है। तो जो हेड है उसको हम सेट कर देंगे, उसको हम जो उस करंट नोड को जो पॉइंट कर रहा होगा हेड, उसकी जगह हम ये टेम्प को पॉइंट कराने लगेंगे। तो हेड इक्वल्स टू टेम्प। देन इसके बाद यहाँ पे इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे टेम्प लॉस्ट हो जाएगा, और जो टेम्प है उसकी वैल्यू हेड के अंदर आ जाएगी। तो हेड टेम्प को पॉइंट करेगा, देन टेम्प जो पहले हेड था उसको पॉइंट करेगा, उस तरीके से पूरी लिस्ट उसके अंदर आ जाएगी। ये दो कंडीशंस हमने हैंडल कर ली यहाँ पे। देन थर्ड कंडीशन है फाइंड परफेक्ट पोजीशन। तो वो हमें परफेक्ट पोजीशन, हमें पर्टिकुलर इंडेक्सिंग हमने यहाँ पे लेंथ मेंटेन नहीं की है, और हम डायरेक्ट कोई ये सब तरीका नहीं है जिससे हम लेंथ पता कर सकें। तो हम इटरेट करके उसका पता करेंगे, जैसे एल्स डाल देते हैं। एल्स में यहाँ पे उसके लिए हम एक टेम्प बना लेते हैं, टेम्प जिसकी इनिशियल वैल्यू हेड होगी। यहाँ पे पिछले में हमने एक चीज़ भूल गए हैं हम, कि यहाँ पे जो हेड होगा उसको तो ये पॉइंट करेगा, लेकिन हेड का जो प्रीवियस है वो यहाँ पे इसको पॉइंट नहीं करेगा, टेम्प को। तो अगर जैसे हम रिवर्स में प्रिंट कराएं तो ये टेम्प नहीं आएगा, टेम्प को भूल जाएगा वो। तो उस कंडीशन में हेड डॉट सेट प्रीवियस, यहाँ पे टेम्प, तो हेड का प्रीवियस हो गया टेम्प, अब हेड टेम्प बना दिया तो ये सही हो गया। देन सेकेंड ये कंडीशन में हमने हेड को पॉइंट करा दिया है, और फॉर लूप यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर 90 आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो नहीं, हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ज़ीरो की कंडीशन यहाँ पे हैंडल कर ली है। देन उसके बाद ये जो आई है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू पोजीशन, इक्वल टू नहीं, क्योंकि इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग पोजीशन की वैल्यू जैसे 5 है तो हमें 4 पर ही रुकना पड़ेगा, 0 से लेके 4th इंडेक्स के लिए। तो उसके कारण ये पोजीशन की वैल्यू लेस देन करके कंपेयर करना पड़ेगा, आई लेस देन पोजीशन होना चाहिए। एंड यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है उसको हमें यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम चेक कर दे जाएंगे कि टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट ये नल तो नहीं है, और अगर ये नल है तो अगर जैसे टेम्प का नेक्स्ट नल हुआ, दैट मीन्स टेम्प लास्ट नोड होगा, तो हमें इसके नेक्स्ट में वो जो न्यू नोड है वो सेट करनी पड़ेगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो। और अगर ये सेटिस्फाइड है तो इस सेकंड तक आने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर यहाँ पे इसमें हम कर देते हैं टेम्प को इंक्रीमेंट, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट, इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। देन यहाँ पे जो पर्टिकुलर पोजीशन आएगी यहाँ पे इस लूप को चलने के बाद जैसे ही टेम्प रुकेगा हमें टेम्प के बाद में ही डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर जैसे पोजीशन के यहाँ पे अंदर नहीं गया, पोजीशन की वैल्यू 1 रही, तो 1 इज़ नॉट लेस देन 1, तो वहाँ पे ये एग्जिट हो जाएगा, और जो टेम्प है वो करंट में हेड होगा, और हेड के नेक्स्ट में ही हमें पॉइंट में वो नोड इंसर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि टेम्प हेड की वैल्यू, हेड 0th पोजीशन पर है और हेड का नेक्स्ट फर्स्ट पोजीशन पर है। तो यहाँ पे 1 आया तो इस तरीके से हैंडल हो जाएगा। और अगर जैसे कुछ ज़्यादा पोजीशन टू लार्ज हुई, जैसा कि हमारी 4th कंडीशन में है,
तो उस कंडीशन में टेम्प का जो नेक्स्ट है अगर वो नल हुआ, दैट मीन्स टेम्प लास्ट है, तो टेम्प के नेक्स्ट में हम नोड की जगह उसको पॉइंट करने लगेंगे। तो यहाँ पे देन हम सेट करते हैं कि जो न्यू नोड हो, तो यहाँ पे उसको बना लेते हैं DLL न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू DLL। इसमें हम डेटा पास करते हैं, डेटा के साथ में जो प्रीवियस होगा वो टेम्प होगा, तो टेम्प देन नेक्स्ट होगा टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट। गेट एस सेट एस बना के रखे हैं हमने इसके लिए। तो उस कंडीशन में ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इस कंडीशन में अब हमें एक और प्रॉब्लम आएगी कि अगर जैसे जो टेम्प है वो लास्ट नहीं है, कोई मिडिल में है, तो उसमें उस कंडीशन में तो हमें जो टेम्प का नेक्स्ट है उसका प्रीवियस नोड को पॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे टेम्प का नेक्स्ट नल हो गया इस कंडीशन में, तो टेम्प लास्ट होगा तो उसके नेक्स्ट का प्रीवियस सेट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर जैसे नल नहीं है तो उस कंडीशन में टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट डॉट सेट प्रीवियस, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसका प्रीवियस हो जाएगा न्यू नोड। टेम्प का जो नेक्स्ट है उसका प्रीवियस न्यू नोड हो जाएगा, और टेम्प का नेक्स्ट हम बना देंगे, टेम्प का नेक्स्ट का प्रीवियस ये हमने स्पेशल कंडीशन वाला हैंडल कर लिया है। और एल्स जो टेम्प है टेम्प डॉट सेट नेक्स्ट ये कर देंगे हम न्यू नोड, क्योंकि यहाँ ये हो गया न्यू नोड। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे इस कंडीशन में जो वैल्यूज़ हुए वो सही सेट हुई कि नहीं। जैसे न्यू नोड है उसका प्रीवियस टेम्प हो गया, क्योंकि हमें टेम्प के बाद सेट करना था, उसका नेक्स्ट हो गया टेम्प का नेक्स्ट, क्योंकि ये बीच में इंसर्ट होने वाला है। टेम्प का जो नेक्स्ट है उसका प्रीवियस सेट हो गया न्यू नोड, जो कि हमें एक्चुअल करना था कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है वो न्यू नोड को उसका प्रीवियस न्यू नोड को पॉइंट करे। देन टेम्प न्यू नोड को पॉइंट करने लगा, तो अब टेम्प और न्यू नोड दोनों एक दूसरे को पॉइंट करने लगे, यानी न्यू नोड का नेक्स्ट और उसका प्रीवियस दोनों एक दूसरे को पॉइंट करने लगे। तो यहाँ पे हमने ये सारी कंडीशंस यहाँ पे हमने हैंडल कर ली हैं। अब हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस और इसको रन करके देखते हैं। चलते हैं हम डेमो डब्ल्यू लिस्ट में, यहाँ पे डब्ल्यू लिस्ट वन ये बाकी सब सेट है। अब हम पहले तो इसको प्रिंट कर लेते हैं कि क्या वैल्यूज़ हैं इसकी। एक्चुअल वैल्यूज़ हैं 210534, ये इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। अब हम यहाँ पे अपनी जो मिडल मेथड है उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे लिस्ट डॉट इंसर्ट मिडल इसका यूज़ करते हैं। हम ऐड करते हैं डेटा 200, और पोजीशन पे पहले 0 पे कर लेते हैं ऐसी सारी कंडीशंस में। शिफ्ट F6, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये जो एरर आई थी वो हमारी इस कारण आई थी कि यहाँ पे जो हमने हेड का नेक्स्ट है उसको सेट कर दिया, बल्कि यहाँ पे नेक्स्ट नहीं हमें प्रीवियस सेट करना है। डॉट प्रीवियस सेट करना है, क्योंकि ये जो टेम्प है वो हेड के आगे आने वाला है, तो हेड का प्रीवियस उसको पॉइंट करे। मैं इसको सेव करके फिर से चेक करते हैं, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। और ये सही हो गया, 200 ज़ीरो पोजीशन पे आ गया। देन इसको और बाकी कंडीशंस के साथ 0 की जगह 1, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। इसको अगर जैसे 5 कर दूं तो 0 1 2 3 4 एंड 5 पर आ गया। 6 कर दूं तो 6th पोजीशन पर, और इसको अगर जैसे 7th कर दूं जो कि लिमिट से बाहर है, इसको अगर 7 डाल दूं तो भी ये लास्ट में आया। तो हमारी जो मेथड है वो परफेक्टली काम कर रही है।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।